साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। बहुत सारे प्यारे छात्र कह रहे थे कि सर आप टॉपिक वाइज जो है 15 मिनट का शो वाला वीडियो लेकर आइए। बहुत सारा प्यारे छात्रों का डिमांड था ये टॉपिक वाइज 15 मिनट शो का वीडियो लेकर आइए। अब देखिए आज के बाद किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको एनी वेसेंट से एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है। आप कहेंगे इतना आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं? भाई इतना कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं कहता हूं क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है, तभी मैं इतना कॉन्फिडेंस में बोलता हूं। एनी वेसेंट से आज मैंने प्रश्न लिया है और एनी वेसेंट के प्रश्न आज आप कर लेंगे। इसके बाद कभी भी एनी वेसेंट से कोई भी सवाल अगर आप एग्जाम में आएगा नहीं छूटेगा। भरोसा रखिए। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का पहला प्रश्न एनी बेसेंट से, मां बसंत की संज्ञा जो है यह भारतीय लोग जो है किसे देते थे? आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय लोग जो है यह मां बसंत का संज्ञा किसे देते थे? राइट आंसर एनी बेसेंट चला जाएगा। और मैं यहीं पर एक और सवाल बता दूं, गांधी जी जो है आपने नाम तो सुना ही होगा, गांधी जी जो है गांधी जी ने बसंती देवी कहकर बुलाते थे। यह प्रश्न याद रख लीजिएगा। गांधी जी एनी बेसेंट को जो है बसंती देवी जो है यह कहकर बुलाते थे। कई बार इस सवाल पूछा गया कि महात्मा गांधी जो है एनी बेसेंट के कौन से नाम देकर बुलाते थे? बसंती देवी कहकर बुलाते थे। या थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? आपसे प्रश्न पूछा गया थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? देखिए अगर बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में तो इसकी स्थापना करने वाले दो लोगों का नाम याद रखिएगा। इसका स्थापना दो लोगों ने किया था। एक किया था कर्नल, अगर बात करें कर्नल आलकाट के द्वारा किया गया था। यह दोनों नाम याद रखिएगा, कर्नल आलकाट के द्वारा किया गया था और मैडम ब्लाटवास्की द्वारा किया गया था। कई बार एग्जाम में सवाल आया मैडम ब्लाटवास्की के द्वारा किया गया। आप पूछेंगे कब किया गया? 1875 में किया गया था। आंसर तो मिल ही गया होगा। और कहां पर किया गया? जगह पूछा जाएगा, न्यूयॉर्क शहर में किया गया। ये भी बात याद रखिएगा। और इसका पहला मुख्यालय कहां बनाया गया यह भी सवाल पूछा जाएगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में ही बनाया गया। ये भी प्रश्न आप सभी याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में बनाया गया। या थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है यह बंबई में किस वर्ष बनाया गया? आपसे प्रश्न पूछा गया थियोसॉफिकल सोसाइटी जो स्थापना भी किया गया था 1875 में किया गया, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना किया गया, लेकिन इसका मुख्यालय बंबई में किस वर्ष बनाया गया? आप सभी याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 1879 चला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहां बनाया गया? इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो है यह भारत में कहां बनाया गया? याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भारत में जो है यह कहां बनाया गया? मद्रास में एक जगह है जिस जगह का नाम अडयार है। तो मद्रास में एक जगह है जिस जगह का नाम अडयार है, यहीं पर बनाया गया था। डेट भी याद कर जाइएगा 1882 में बनाया गया। राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल, यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो है यह मद्रास के अडयार में कब बनाया गया? अभी मैंने वही बात किया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है यह मद्रास में किस वर्ष बनाया गया? आप सभी का राइट आंसर भी आना चाहिए। राइट आंसर भी हो चुका है। यह 1882 में बनाया गया, यह अडयार में बनाया गया। एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सभा सम्मेलन में किस वर्ष भाग लेने गई थी? एनी बेसेंट की बात किया गया। एनी बेसेंट जो है यह शिकागो विश्व धर्म सभा सम्मेलन में कब भाग लेने गई थी? आपको सबसे पहले यहाँ याद रखना है यह स्वामी विवेकानंद के साथ गई थी। आप सभी याद रखिएगा यह किसके साथ गई थी? यह स्वामी विवेकानंद के साथ गई थी। और आप जानते होंगे स्वामी विवेकानंद कब गए थे? तो स्वामी विवेकानंद 1893 में गए थे। और यह किसके खर्चे से गए थे? आप जानते होंगे खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के खर्चे से गए थे। यह राजस्थान के खेतड़ी के महाराज जो है अजीत सिंह के खर्चे से गए थे। यह भी सवाल पूछा जाता है किसके पैसे से गए थे? अजीत सिंह के जो है यह खर्चे से गए थे। इस बात को याद रखिएगा। आपसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा 1893 में गई थी। सही जवाब चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना बनारस के राजा यह प्रभु नारायण सिंह से जमीन प्राप्त करके कब किया था?
एनी बेसेंट की बात हो रही है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला और बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का गठन जो है एनी बेसेंट ने किया था। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर, आप सभी जानते होंगे, इसी का आगे चलकर नाम बदल दिया गया और इसका आगे चलकर नाम बदल दिया गया। और नाम बदल कर क्या रखा गया, कमेंट में आप लोग बताइएगा। इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू रखा गया। और ये नाम बीएचयू किसने रखा था? मदन मोहन मालवीय ने रखा था। यह प्रश्न याद करिएगा, यह मदन मोहन मालवीय ने जो है ये इसका नाम बदलकर बीएचयू रखा था 1916 में। और इस प्रश्न का तो राइट आंसर चला जाएगा 1899। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है। आप सभी प्यारे छात्रों को मैं बता दूं, अगर आप सभी बीपीएससी एडीओ की तैयारी करते हैं तो बैच को जरूर ले लीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 999 में जो है यह बैच आपको मिल जाएगा। मात्र 999 में यह बैच आपको मिल जाएगा, ऑफर चल रहा है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष कब बनी थी? आपसे क्वेश्चन किया गया, एनी बेसेंट जो है यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष कब बनी थी? राइट आंसर क्या चला जाएगा तो मैं बता दूं, यह 1907 में अध्यक्ष बनी थी, जब आलकाट का देहांत हो गया था, जब आलकाट का निधन हो गया था। उसके बाद जो है अध्यक्ष बनी। आलकाट का निधन हो जाने के बाद जो है यह अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है मद्रास में किस वर्ष की थी? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है यह मद्रास में किस वर्ष इन्होंने किया था? यह सवाल किया गया। एनी बेसेंट ने जो है यह होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है मद्रास में किस वर्ष किया था? 1916 में किया था। और एनी बेसेंट के साथ अगर बात करें, एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था, जिनका नाम तिलक है, और ये भी 1916 में किए थे। और तिलक पुणे से किए थे, याद रखिएगा। और तिलक कहां से किए थे? पुणे से। और एनी बेसेंट कहां से किए थी? यह मद्रास से की थी, याद रखिएगा, 1916 में। आगे बढ़ेगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष या किस कलकत्ता अधिवेशन में कब बनाई गई थी? आप सभी जानते हैं एनी बेसेंट जो है यह कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाई गई। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, यह प्रश्न आपसे किया गया है और सही जवाब चला जाएगा 1917 में जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। इस बात को याद रखिए। लेकिन यहीं पर सवाल पूछा जाएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है यह भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए, आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। कई बार सवाल आता है, सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। और ये कहां बनाया गया? कानपुर में बनाया गया था, 1925 में बनाया गया था। यह कौन से अधिवेशन में बनाया गया बोलिएगा? कानपुर अधिवेशन 1925 में जो है यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया सरोजिनी नायडू को। और इनको 1917 में कोलकाता में बनाया गया। एनी बेसेंट किस अधिवेशन में घोषणा करती है कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले लूंगी? आप जानते हैं एनी बेसेंट जो है कौन से अधिवेशन में घोषणा करती है कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले लूंगी, मैं अब राजनीति से संन्यास ले लूंगी। यह घोषणा इन्होंने बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया था। और बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 आप जानते होंगे, इसकी अध्यक्षता, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। आप सभी कई बार ये प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और बेलगांव भारत के किस राज्य में पड़ता है? यह भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है, याद कर जाना है। आगे बढ़ेगा, ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक जो है यह संस्था किसने बनाया था? यह ब्रदर्स ऑफ सर्विस नाम का संस्था जो है यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो ब्रदर्स ऑफ सर्विस नाम का संस्था जो है यह 1907 में बनाया गया था। और 1907 में जो है यह एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शाखा जो है यह किन दो देशों में खोला था? एनी बेसेंट की बात किया गया, इन्होंने होम रूल लीग का ब्रांच जो है यह कौन दे देशों में इन्होंने खोला था? आप सभी याद रखिएगा, होम रूल लीग का शाखा जो है एनी बेसेंट ने 2 देशों में खोला था, अमेरिका और इंग्लैंड। बहुत आता है। मद्रास में बसंत प्रेस का जो है यह शुभारंभ एनी बेसेंट ने कब किया था? एनी बेसेंट ने मद्रास में बसंत प्रेस का शुभारंभ जो है यह किस वर्ष किया था? आप सभी याद रखिएगा, 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो है 1908 में किया था। यह बसंत प्रेस जो है मद्रास में इन्होंने बनाया था। और ये बसंत प्रेस का स्थापना जो है 1908 में इन्होंने किया था। इंडियन भारत स्काउट गाइड की स्थापना यह मद्रास में एनी बेसेंट ने कब किया था? इंडियन भारतीय स्काउट गाइड जो है यह भारतीय स्काउट गाइड की स्थापना एनी बेसेंट ने मद्रास में कब किया था? आप सभी को राइट आंसर याद रखना है, 1918 में किया था।
आगे बढ़ेगा। डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि जो है एनी बेसेंट को किस वर्ष से नवाजा गया? एनी बेसेंट को डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स की उपाधि जो है दिया गया, किस वर्ष दिया गया? लेकिन ये प्रश्न याद रखिएगा, ये डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स की उपाधि जो है इन्हें बीएचयू के द्वारा दिया गया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इन्हें बीएचयू के द्वारा दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया था? बीएचयू यूनिवर्सिटी ने दिया था, याद रखिएगा 1921 में दिया गया था, 1921 में। या कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन दोनों पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किस वर्ष किया गया था? या कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यह दोनों किताब अंग्रेजी भाषा में जो है इसका प्रकाशन एनी बेसेंट ने किस वर्ष किया था? आप सभी राइट आंसर लगाइएगा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है यह दोनों किताब अंग्रेजी भाषा में एनी बेसेंट ने किस वर्ष किया था? यह 1914 के आसपास किया गया था। और दोनों किताबें जो है यह एक साप्ताहिक मैगजीन था, इस बात को याद रखिएगा। यह कैसा मैगजीन था? यह कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है यह एक साप्ताहिक पत्रिका था, इस बात को याद रखिएगा। एनी बेसेंट की समाधि जो है यह मद्रास में बनाया गया था। इनका निधन किस वर्ष हो गया था? एनी बेसेंट की समाधि जो है मद्रास में बनाया गया और इनका डेथ किस वर्ष हो गया था? एनी बेसेंट का निधन जो है किस वर्ष हो गया था और इनकी समाधि मद्रास में बनाया गया था? 1933 में जो है इनका निधन हो गया था, इस बात को याद रखिए। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नया है तो एक बार मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और एनी बेसेंट से तो भैया एक सवाल जो है अब आपका नहीं छूटने वाला है, जितना भी सवाल पूछा जाए आपके पेपर के लिए काफी है एनी बेसेंट। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, मैंने महत्वपूर्ण सवाल जो है 18 सवाल एनी बेसेंट से कराए हैं, जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा है। जय हिंद।